स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की। पिछले लेक्चर्स में हमने रोल ऑफ लाइट देखा, रोल ऑफ वाटर देखा, रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा और रोल ऑफ फोटोसिंथेसिस देखा। इन रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखा फोटोसिंथेसिस में। आज हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब ये फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, रिएक्टेंट किस तरीके से कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, इसको टू फेजेस में डिवाइड किया गया है। इसकी टू फेजेस हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक फेज को या एक स्टेप को लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरी फेज या दूसरे स्टेप को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के साथ इस डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। चलें, अभी मैं इन दोनों रिएक्शन की आपको डिटेल अभी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक शॉर्ट समरी इस वक्त जो है वो इस दोनों रिएक्शन की दे रहा हूं। शॉर्टली जो है वो जो है मैं इन दोनों रिएक्शन को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूंगा। अच्छा, लाइट रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इनमें देखें लाइट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर अगर हम फर्क देखें कि होता क्या है, तो सबसे पहले अगर बात कर लें लाइट रिएक्शन की, तो इट ऑलवेज, लाइट रिएक्शन जो होता है इसकी अगर हम बात करें, इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये हमेशा लाइट की प्रेजेंस में होता है, यानी ये रिएक्शन लाइट के बगैर नहीं हो सकता, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, तभी इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं या इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्योंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसको हम कह रहे हैं लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। अच्छा, अब ये होता, ये आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में होता है? तो इसके लिए कहा जाता है इट अकर इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। अच्छा, लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या है, इसके रिजल्ट में बनता क्या है? इसकी प्रोडक्ट में एक एटीपी बनता है और NADPH इसमें बनते हैं। ये इसकी क्या है, ये इसकी प्रोडक्ट है। और एज अ बाय प्रोडक्ट इसमें क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ये तो डार्क रिएक्शन की बात कर ली, सॉरी लाइट रिएक्शन की बात कर ली। अब अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करें, अच्छा एक बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट समझते हैं डार्क रिएक्शन है तो इसका मतलब है ये नाइट में होता है, रात में होता है। ऐसा नहीं है, ये भी दिन के टाइम होता है, लेकिन इस रिएक्शन को रोशनी की जरूरत नहीं होती। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन कहते हैं या इसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये सेकंड फेज है किसका? फोटोसिंथेसिस का। तो इसको हम जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं। ये क्या है? लाइट इंडिपेंडेंट फेज, मतलब लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब वो जो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा था, जबकि डार्क रिएक्शन इट कैन अकर इन द प्रेजेंस
और एब्सेंस ऑफ लाइट। ये लाइट की मौजूदगी में भी हो सकता है और लाइट के बगैर भी हो सकता है। अब हम देख लेते हैं डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के जो है वो कौन से पार्ट में होता है, मतलब ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है और एक थाइलाकोइड्स होते हैं, तो ये कौन से पार्ट के अंदर जो है वो टेक प्लेस होता है, कौन से पार्ट के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट के हो रहा है? तो इट टेक प्लेस या इट अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है और इसकी प्रोडक्ट क्या है? शुगर। ग्लूकोज या शुगर जो है वो इसकी क्या है? इसकी प्रोडक्ट है। तो इस तरह से इन दो रिएक्शन की हमने डिटेल पढ़नी है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ इन दोनों रिएक्शन की एक समरी दे रहा हूँ। तो चलें आगे आ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं एक दोबारा रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई रिएक्टेंट के तौर पे, वाटर यूज हुआ रिएक्टेंट के तौर पे, प्रोडक्ट के तौर पे ग्लूकोज बनी, वाटर प्रोडक्ट में भी बना और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो अब देखते हैं कि ये जो लाइट रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्टेंट कहाँ पर जो है वो यूज हो रहा है, लाइट रिएक्शन में यूज हो रहा है या डार्क रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है। तो अब देख लेते हैं कि ये जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट है। चलिए सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट जो है वो ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर लेते हैं इसको समझने के लिए। ये क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन है और हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, तो ये मैंने इसकी डबल मेम्ब्रेन बना दी क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं थाइलोकॉइड। ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं थाइलोकॉइड। एक को थाइलोकॉइड कहते हैं, इसके पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? पूरे ग्रुप को ग्रेनम कहते हैं। ये मिल रहे हैं। चलिए इसको कलर दे देता हूँ। ये थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन है। अच्छा, बाहर की तरफ जो है इसके आउटर साइड पर जो है वो है स्ट्रोमा। ये जो है आउटर साइड पर, जिसको मैं येलो कलर दे रहा हूँ, ये इसका क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है। अच्छा अब देखें, सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइट रिएक्शन की। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट यूज होगा वो क्या यूज होगा? वाटर। और लाइट रिएक्शन हो कहाँ रहा है? इस जगह पर हो रहा है। ये हो रहा है थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन में लाइट रिएक्शन होता है। अब क्या होता है कि ये जो वाटर है ये लाइट रिएक्शन के अंदर आएगा और ये सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या आएगी? सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये टूटेगा और इसके ब्रेक डाउन होने से क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन। तो मतलब हमने देख लिया कि ये जो रिएक्टेंट वाटर है ये कौन से रिएक्शन में यूज हो रहा है? ये लाइट रिएक्शन में यूज हो रहा है। और ये जो प्रोडक्ट बन रही है ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट, ये भी किस में बन रही है? ये लाइट रिएक्शन में बन रही है। लाइट रिएक्शन में इसके अलावा भी दो चीजें बनती हैं। एक तो बनता है इस लाइट रिएक्शन में
एटीपी, इसको दूसरे कलर से शो कर देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। एक तो लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी और दूसरा लाइट रिएक्शन में बनता है NADPH। ये दो चीजें भी जो हैं वो किस में बनती हैं, ये लाइट रिएक्शन में बनती हैं। तो अब देखें लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट क्या हो गई, एटीपी हो गई, NADPH हो गया, और क्या हो गया इसके साथ जो है ये ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गई। हमने बात की थी लाइट रिएक्शन की कि लाइट रिएक्शन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, लाइट की प्रेजेंस में। फिर बात की थी लाइट रिएक्शन किस जगह पर होता है, ये होता है थाइलाकोइड, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। तो ये देखें यहाँ कहाँ हो रहा है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। हमने बात की थी कि इसकी प्रोडक्ट क्या होती हैं, एटीपी, NADPH और एज अ बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये एटीपी हो गया, NADPH हो गया और बाई प्रोडक्ट के तौर पे क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं किसकी, डार्क रिएक्शन की। मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ डार्क रिएक्शन का बता सकूं। तो अब देखें जो डार्क रिएक्शन होता है वो किस जगह पर होता है, डार्क रिएक्शन होता है इसके स्ट्रोमा में। ये जो बाहर वाला पार्ट है ये क्या है, ये है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। और जो डार्क रिएक्शन है, ये देख लें, डार्क रिएक्शन को हम, इसको मैं किसी और कलर से शो कर देता हूँ, चलिए येलो से शो करता हूँ। डार्क रिएक्शन को हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अब देखो डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इस स्ट्रोमा में हो रहा है। डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन में कौन सी रिएक्टेंट यूज हुआ था, वाटर। अब डार्क रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज होगा वो क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन में क्या यूज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्या होगा, अब डार्क रिएक्शन डायरेक्ट लाइट यूज नहीं करेगा, डार्क रिएक्शन में डायरेक्ट लाइट यूज नहीं होगी। लेकिन डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं यानी एटीपी और NADPH, जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगी, वो यूज होंगी इस डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में। तो बात ये हो रही है कि डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा लाइट, लाइट, लेकिन क्या हो रहा है, लाइट की रिएक्शन की जो प्रोडक्ट हैं वो यूज हो रही हैं, सही है ना। तो अब क्या होता है, इस डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन की एटीपी जाती है और NADPA, और जो डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन का जो NADPH है ये भी जाता है। ये दोनों इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जाएंगे। और दोनों इस रिएक्शन में जाकर जाएंगे और उसके बाद क्या होगा, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ग्लूकोज, या जिसको आप कहें कि इस रिएक्शन में क्या बनेगा, शुगर जो है वो प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि ये एटीपी जो है वो डार्क रिएक्शन में क्या काम करेगा, अगर हम बात करें कि ये एटीपी डार्क रिएक्शन में क्या काम करेगा, तो एटीपी डार्क रिएक्शन के अंदर एटीपी का जो काम होता है, अगर हम डार्क रिएक्शन में एटीपी का नॉर्मल फंक्शन देखें कि ये किस क्या काम करता है एटीपी, तो इसका काम जो होता है ये होता है एसिलेटिंग पावर होता है इसके पास। और जो अगर आप बात करो किसकी, NADH की, NADPH की, तो इसके पास कौन सा पावर होता है, रिड्यूसिंग पावर। यानी एसिमिलेटिंग पावर का मतलब होता है ये एनर्जी देगा डार्क रिएक्शन को ग्लूकोज बनाने के लिए। रिड्यूसिंग पावर का मतलब ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देगा, उसको हाइड्रोजन देगा, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। अच्छा अब देखें एटीपी जब डार्क रिएक्शन में जाएगा तो इसको फॉस्फेट देकर एडीपी की फॉर्म में कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा। और NADPH जब जाएगा किसके अंदर, लाइट रिएक्शन के डार्क रिएक्शन में, तो NADPH जो है वो हाइड्रोजन देकर वापस आ जाएगा किस फॉर्म में, NADP की फॉर्म में। मतलब ये है कहने का कि ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, ये डार्क रिएक्शन में जाएगा तो एक फॉस्फेट देके खुद एडीपी में कन्वर्ट होकर वापस आ जाएगा। और NADPH अपने हाइड्रोजन देके वापस किस में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, NADP में। ठीक है। अब एक में एटीपी जो है ये क्या है, एसिमिलेटिंग पावर, मतलब ये एनर्जी देगा।
और NADPH जो है वो लाइट रिएक्शन को क्या, डार्क रिएक्शन को क्या देगा, ये रिड्यूसिंग पावर है, यानी अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन देगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ताकि वो क्या बना सके, वो शुगर बना सके। तो ये हमने क्या देखी, ये थोड़ी सी हमने समरी देखी लाइट रिएक्शन की और डार्क रिएक्शन की। व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट लाइट रिएक्शन, that light reaction always take place in the presence of light. Where this light reaction occur, it occur in thylakoid membrane of chloroplast. So, and what product are produced in light reaction? ATP, NADPH, and oxygen as a byproduct produced in a light reaction. After that, I told you about dark reaction. Dark reaction can take place in the presence or absence of light. And what reactant is used in dark reaction? Carbon dioxide is used in dark reaction. What product is produced in dark reaction? Glucose or sugar is produced in dark reaction. And what are the input of dark reaction? The input of dark reaction are ATP and NADPH. The the output of light reaction, ATP and NADPH, are output of a product of light reaction. The output or the product of light reaction are used in dark reaction or in Calvin cycle to make sugar or glucose. So it was all about the summary of, short summary of light reaction and dark reaction. Next time I will tell you in detail about light reaction.